Hello, my dear students. I hope you all are doing great. And guys, welcome to my channel Scholarly Minds. And I hope you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपका जो पेपर है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस का, उसका प्रीवियस ईयर पेपर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको डिस्कस करना, उनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला होता है, जो आपका पेपर आता है, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। सो इसी वजह से आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि पहले के जो पेपर्स हैं उनमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम यहाँ पर आपको एक्यूरेट जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि जो है आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। सो नाउ स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप पेपर में देख सकते हैं कि आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का आएगा एंड 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, यानी कि आपके पास ये मैचिंग है। सो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमसे कौन कौन से वर्ड्स पूछे गए हैं एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपका पहला क्या है, रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी। यहाँ पे आपका वर्ड क्या है, कॉमेंडेशन। देन आपका वर्ड है फ्रिल्स। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल आपने देखा होगा कि कभी कभी आपसे ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरेंज करो डेटा को इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। यहीं पे जो आपको ये दूसरा फर्स्ट दिया हुआ था, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी, रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी, ए वाला जो है आपका, इसका आंसर क्या है, इसका जो आपका आंसर है ए का वो है सिक्स्थ, ठीक है। क्या है इसका आंसर, टेंजिबल, टेंजिबल है इसका आंसर। फिर आपका एक वर्ड है यहाँ पर क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स क्या होता है, क्रीडेंशियल्स होते हैं वो एविडेंस जो लोगों को हमारी एबिलिटीज बताते हैं, एविडेंस दैट शोज पीपल योर एबिलिटीज। फिर यहाँ पे आपका अगला जो ये वर्ड था, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो ग्रेट वैल्यू, यानी कि सपोज कोई ये ना ड्रेसेस के लिए यूज होता है, जब भी हम ड्रेसेस पे कुछ ऐसा अननेसेसरी चीज़ें ऐड कर देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उस पर ऐड कर देते हैं किसी ड्रेस पे या किसी फ्रॉक पे, जो भी आप समझ लो, तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती, ठीक है। तो जो आपका सी वाला है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्रिल्स हो जाएगा, ठीक है। फ्रिल्स का मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो ग्रेट वैल्यू, एंड ये हम कर ही चुके हैं, डी वाला, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम। अब हमारा नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड और शेप्ड बाय ह्यूमन क्राफ्ट, इंसान के द्वारा जो बनाया गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिफैक्ट, जो कि आपका इसमें फोर्थ में लिखा हुआ है आर्टिफैक्ट। सो ई का हमारा आंसर क्या है, फोर्थ है। आई होप कि अभी तक आपको सारे समझ में आए होंगे। अब हम चलेंगे एफ पे, एन ऑफिशियल अवार्ड और अ रिकमेंडेशन। एन ऑफिशियल अवार्ड और अ रिकमेंडेशन आपका क्या होता है, कॉमेंडेशन होता है। इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं, डेशन दोनों के एंड में हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसको आप सिंपली लर्न भी कर सकते हैं। इसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं स्टूडेंट्स कई बार रिपीट हो जाते हैं, सेम वर्ड्स। अब हम चलेंगे अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर जी पे, एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना। उसके लिए यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो क्या है, कॉन्साइज है। फिर आपका अगला वर्ड है एच, एच में क्या है आपका, कमिंग बिफोर। कमिंग बिफोर का मतलब क्या होता है, प्रायर, पहले से बता देना, ठीक है, प्रायर इंफॉर्मेशन दे देना किसी को, ये इसका मतलब होता है। फिर आपका आई वाला है, पीपल इन चार्ज ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, नए एम्प्लॉयज की हायरिंग जो करते हैं वो कौन होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, कंपनीज में रिक्रूटर्स होते हैं। और स्टार्टिंग समथिंग का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजिंग, यानी कि शुरू करना, इसको आप लोग इनिशियल वर्ड से समझ सकते हो, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला वर्ड है वो क्या है, इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब आप लोग समझते हैं, समथिंग न्यू और ओरिजिनल या कुछ नया ऐसा। सो इसका आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, मैं एक आपको सेंटेंस बता देती हूँ।
वी नीड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, वी नीड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। बन सकता है ये सिंपल सेंटेंस कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। देन आपका नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? लाइक समथिंग टू न्यू थिंग्स बनाना, कुछ नई जिज्ञासा लेकर आना अपने अंदर और कुछ नया क्रिएट करना। एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं? दैट क्रिएटिविटी हेल्प्स अस टू फाइंड न्यू वेज। क्रिएटिविटी हेल्प्स अस टू फाइंड new ways to protect the environment, to protect the environment. Then हमारा next word है ambition. ambition is like something your aspirations आप कह सकते हो, your aspirations and your desires. this is ambition word, हम उसके लिए इसका synonym इसको मान सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है इसका सेंटेंस? her ambition drives her, her ambition drives her to achieve great things, her ambition drives her to achieve great things. देन हमारा अगला वर्ड है टीम वर्क। टीम वर्क में हम क्या देखते हैं? लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स, लोग जो हैं एक साथ एफर्ट लगा रहे हैं, कंबाइंड एफर्ट्स देखते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा टीम वर्क मेक्स एवरी गोल, टीम वर्क मेक्स एवरी गोल टू अचीव, ठीक है, एवरी गोल ईजियर टू अचीव हो जाएगा, ठीक है, ईजियर टू अचीव हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट जो लास्ट है वो है आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन इज समथिंग लाइक योर कमिटमेंट, कमिटमेंट आप कह सकते हो, डिवोशन कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? हर डेडिकेशन लीड्स टू रिमार्केबल रिजल्ट्स, उसके डेडिकेशन से हमें रिमार्केबल रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। देन अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस जो है वो फोकस करता है ऑन द ऑब्जेक्ट, लाइक ऑन द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन, और योर सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। और जो पैसिव वॉइस होता है वो फोकस करता है ऑन द रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑन द रिसीवर ऑफ एक्शन। सो यहाँ पे आपका पहला सेंटेंस क्या है? द टीचर इज टीचिंग द कोर्स, द टीचर इज टीचिंग द कोर्स। सो इसका क्या होगा आपका आंसर स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा द कोर्स इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। क्या हो जाएगा? द कोर्स इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला है राम ड्रॉज द पेंटिंग। राम ड्रॉज द पेंटिंग, राम इज योर सब्जेक्ट, ड्रॉज यहाँ पे आप वर्ब देख सकते हैं, और पेंटिंग यहाँ पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? द पेंटिंग। अब यहाँ पे हमें किस पे फोकस करना है? ऑब्जेक्ट पे। द पेंटिंग इज ड्रॉन बाय राम। फिर आपका अगला है थर्ड है आपका एवरीवन लाइक्स स्वीट्स, एवरीवन लाइक्स स्वीट्स। इसका क्या होगा? स्वीट्स आर लाइक्ड बाय एवरीवन, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय एवरीवन। श्याम इज बाइंग अ न्यू हाउस, श्याम इज बाइंग अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस इज बीइंग बॉट बाय श्याम, ठीक है। क्या होगा इसका? अ न्यू हाउस इज बीइंग बॉट बाय श्याम। फिर आपका नेक्स्ट है जिसमें आपको एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। इसका क्या होगा? हैज योर असाइनमेंट, हैज योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू, बीन कंप्लीटेड बाय यू, एंड आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसके बाद हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सो यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें आपको हर एक ब्लैंक के आगे एक ना एक इंस्ट्रक्शन गिवन रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है।
सो यहाँ पर आपको ज्वाइन के साथ इसका आईएनजी फॉर्म यूज करना है. थिंक केयरफुली बिफोर ज्वाइनिंग योर न्यू असाइनमेंट. ठीक है. सो इसके बाद आया नेक्स्ट. डैश टू जॉब एडवर्टाइजमेंट्स इज अ स्किल दैट फ्रेशर्स मस्ट लर्न. यहाँ पे रिस्पॉन्ड का यूज करना है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, प्रीवियस की तरह ही है ये. ठीक है, रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे हम. प्लीज रिमूव द डैश चेयर्स फ्रॉम द हॉल. प्लीज रिमूव द ब्रोकन चेयर्स, क्योंकि वो जो चेयर्स हैं दे आर ऑलरेडी ब्रोकन. ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज कर रहे हैं ब्रेक का. और यहाँ पे जो हमारी चेयर्स हैं दे आर ऑलरेडी ब्रोकन, वो पहले से ही टूटी हुई हैं. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको मीट का फॉर्म यूज करना है. शी रीच द डैश पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम. पार्टिसिपल ऑफ मीट यूज करना है. सो इसमें क्या हो जाएगा, शी रीच द मीटिंग पॉइंट. शी रीच द मीटिंग पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम. फिर आपका इफ है, इफ क्लॉज है आपका, यूज मेन इफ क्लॉज. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, व्हाट वुड हैपन. ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इफ लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, व्हाट वुड हैपन इफ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वुड हैपन इफ. अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ यू मिस द ट्रेन और इफ वी लॉस द मैच. इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ समबडी डैश इन हेयर विद अ गन आईड बी वेरी फ्राइटेंड. वॉक. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इफ समबडी वॉकड इन, इफ समबडी वॉकड इन हेयर विद अ गन आईड बी वेरी फ्राइटेंड. आई एम श्योर सतीश, आई एम श्योर सतीश विल अंडरस्टैंड. क्या होगा यहाँ पे आपका, विल अंडरस्टैंड इफ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम. फिर नेक्स्ट आएगा आपका शुड आएगा इसमें. ठीक है, शुड आएगा, वी शुड गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट. द ओपोनेंट सेट ऑपोजिट टू ईच अदर. क्या रहेगा इसमें आपका वर्ड, ऑपोजिट टू ईच अदर. फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपके शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको मेरे चैनल पे इसी पेपर का आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है वो. उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको विद आंसर्स बताया हुआ है कि जब आप जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट होता है. ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस वाला है ना आपका, ये क्वेश्चन एयर आपको कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन की जो आउटलाइन है वो कैसे बनानी है, ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं. और उनके अंदर हमने इन वाले जो टॉपिक्स हैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है. तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना. और दूसरी चीज़, जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ताकि लिंक आपको इजीली मिल जाए. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. उसका नाम है स्कॉलरली माइंड्स और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.